आज हम हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसको IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस सीरीज में डेनेरियस टारगेरियन के जन्म के 172 साल पहले की कहानी को बताया गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हाउस टारगेरियन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली किंगडम था, क्योंकि 10 ड्रैगन उनके कब्जे में थे। किंग जेहरियस ने लगभग 60 साल राज किया और शांति कायम रखी, लेकिन कुछ हादसों से उनके बेटे मारे गए और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। राजा ने 101 साल में काउंसिल को बुलाया ताकि वे अपना उत्तराधिकारी चुन सकें। हजारों राजाओं ने हॉर्नहॉल का सफर तय किया। उनमें से 14 लॉर्ड्स अच्छे दावेदार थे, पर केवल 2 लोगों को ही इसके लायक माना गया। पहली थी राजा की सबसे बड़ी वंशज राजकुमारी रैनीस टारगेरियन और दूसरा था राजा के भाई का बेटा राजकुमार विसेरिस टारगेरियन। सभी लॉर्ड्स और काउंसिल ने राजकुमार विसेरिस टारगेरियन को राजा बनाया क्योंकि वो लड़का था। राजा कभी भी लड़की को गद्दी का वारिस नहीं बनाते। किंग जेहरिस ने विसेरिस को राजा बनाया ताकि उनके जाने के बाद कोई जंग ना हो, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हाउस ऑफ ड्रैगन को बर्बाद केवल हाउस ऑफ ड्रैगन ही कर सकता है। धीरे धीरे 9 साल बीत जाते हैं किंग विसेरिस को राजा बने हुए। तभी हमें किंग विसेरिस की बेटी रेनायरा को दिखाया जाता है, जो ड्रैगन रेक्स पर बैठकर महल की ओर जा रही है। कुछ देर बाद रेनायरा महल पहुंचती है, जहां किंग्स गार्ड के कमांडर प्रिंसेस का वेट कर रहे थे। प्रिंसेस रेक्स को देखकर कहती है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब हम दोनों इस पर बैठकर उड़ान भरेंगे। इस पर एलिसेंट कोई हामी नहीं भरती। एलिसेंट प्रिंसेस की फ्रेंड है। प्रिंसेस की फ्रेंड उसे लेकर जाने लगती है। प्रिंसेस अपनी माँ से मिलने रेड कीप जा रही है। रेनेरा की माँ प्रेग्नेंट है। वो माँ से कहती है कि उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी को बस बच्चे की परवाह है, क्योंकि वो राजा का वारिस है। राजकुमारी की माँ कहती है कि वो भी एक दिन इसी तरह बेड पर होगी। रेनेरा कहती है कि इस तरह बेड पर लेटने के बजाय वो युद्ध करना ज्यादा पसंद करेगी। उसकी माँ कहती है कि राजाओं को उनका वारिस देना ही हमारे लिए जंग का मैदान है। इस पर रेनेरा कुछ मायूस हो जाती है और उसकी माँ प्रिंसेस को नहाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में किंग विसेरियस को दिखाया जाता है, जो किंगडम की सेफ्टी के बारे में काउंसिल से चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रेनेरा आती है और अपने फादर विसेरियस से मिलती है। किंग कहते हैं कि तुम लेट हो गई है। इस पर रेनेरा कहती है कि वो माँ से मिलने गई थी और सभी को ड्रिंक सर्व करने लगती है। काउंसिल में ओटो हाईटावर और किंग जेहरिस की बेटी रैनीस टारगेरियन के पति कॉर्लिस, जो कि मास्टर ऑफ शिप हैं, को दिखाया जाता है। कॉर्लिस बताते हैं कि फ्री सिटीज एक दूसरे से अलायंस करने लगी हैं और अपने आप को ट्रायर्की कहती हैं, और एक आदमी जिसका नाम क्रैगस ड्राहर है वो अपने आप को ट्रायर्की का राजा बताता है। कॉर्लिस कहते हैं कि हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन राजा इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी काउंसिल राजा से उनके छोटे भाई प्रिंस डिमोन, जो कि सिटी वॉच का कमांडर है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसने राज्य के लिए बहुत सारा खजाना कलेक्ट कराया है। लेकिन राजा अपने भाई को ज्यादा पसंद नहीं करता था। काउंसिल राजा के होने वाले बच्चे के बारे में बात करने लगते हैं। राजा अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश है और वो कहता है जब उसका बच्चा होगा तब बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। राजा चाहता है कि आने वाला बच्चा लड़का ही हो, क्योंकि वो ही उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर मास्टर कहते हैं कि वो नहीं बता सकते कि लड़का होगा या लड़की। राजा कहता है कि मुझे पता है कि लड़का ही होगा और वो मेरे बाद इस राज्य को संभालेगा। नेक्स्ट सीन में रेनेरा किंग के भाई प्रिंस डिमोन से मिलने जाती है, जो कि उसका चाचा है, जो कि थ्रोन पर बैठा हुआ है। इस पर डेमन कहता है कि एक दिन वही इस गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। रेनेरा कहती है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और जल्दी वो वारिस देगी। डिमोन कहता है चलो तब तक तो मैं ही उत्तराधिकारी हूँ। डिमोन प्रिंसेस के लिए प्रेजेंट लाया होता है, जो कि वलेरियन स्टील से बना लॉकेट है, और रेनेरा को पहना देता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस अपनी फ्रेंड एलिसेंट के साथ कुछ बातें कर रही होती है। एलिसेंट कहती है कि किंग के बेटे होने के बाद तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। इस पर प्रिंसेस कहती है कि उसे अपनी माँ की चिंता है और वो चाहती है कि बेटा ही हो। उसे राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस ऐसे ही रहना चाहती है। इस बात से एलिसेंट को कुछ अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर राजा के घाव का इलाज कर रहे होते हैं। राजा कहता है कि ये घाव उसे गद्दी पर बैठने से हुआ है। मिस्टर कहते हैं कि घाव कॉटराइजेशन ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। इस पर राजा हामी भर देता है। उसके बाद राजा अपनी रानी से मिलने जाते हैं। रानी चाहती है कि लड़का ही हो ताकि राजा को उनका उत्तराधिकारी मिल सके। राजा कहते हैं कि ऐसा ही होगा, और राजा कहते हैं कि एक दिन जरूर आएगा जब मैं अपने बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसे आयरन थ्रोन पर बैठते हुए देखूंगा। नेक्स्ट सीन में डिमोन अपने सारे गार्ड्स के साथ सिटी में एंट्री करता है और उन्हें ट्रेन करता है और कहता है उन्हें सिटी में जाना है और जिसने भी क्राइम किया है उन सबको मारना है। और वो गार्ड सिटी में जाकर बिना ट्रायल के लोगों को बुरी तरह से मारते हैं और लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग्स हैंड राजा को बताते हैं कि डिमोन ने बहुत गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और काउंसिल पैलेस की तरफ आते हैं जहां डिमोन पहले से ही बैठा हुआ होता है। राजा और उसके काउंसिल के लोग डिमन से नाराज थे और वो सब डिमन से कहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है।
डीमन कहता है कि सिटी में फंक्शन होने जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी आदमी उस फंक्शन को खराब करे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस पर ओटो हाईटावर कहते हैं कि उसे वापस अपनी बीवी के पास चले जाना चाहिए। इस पर डीमन अपनी बीवी के बारे में गलत बातें करने लगता है और हाईटावर से कहता है कि अगर वो चाहें तो वो अपनी बीवी को उनके पास भेज देगा। इस पर ओटो नाराज हो जाते हैं, लेकिन राजा इस बात को यहीं शांत कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें टर्नी होते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक टाइप का टूर्नामेंट होता है जिसमें जीतने वाले को कमांडर बनाया जाता है, जहां पर राजा राज्य के सभी लोग, काउंसिल मेंबर और हाउस ड्रैगन के सभी लोग आते हैं। राजा घोषणा करता है कि आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज उसकी रानी को बच्चा होने वाला है और फिर वो टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें दो घुड़सवार एक दूसरे की तरफ भागते हुए आते हैं और उन्हें एक दूसरे को मारना होता है। जो नीचे गिर जाएगा वो हार जाता है। सबसे पहले राउंड में स्टॉर्मलैंड की योद्धा जीत जाता है, लेकिन इस पर रेनेरा कहती है कि वो हाउस कोल स्टॉर्मलैंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानती है और वो अपनी जीत को रेनेरिस को डेडिकेट करता है। रेनेरिस उसे क्राउन देती है। ये दोनों आपस में कजिन होते हैं। नेक्स्ट राउंड में सर क्रिस्टन कोल विनर होता है। रेनेरा सर होरोल्ड से पूछती है कि ये कौन है। वो कहते हैं कि ये एक कॉमन बोन लड़का है जिसके पिता लॉर्ड डोंडेरियन के प्रबंधक थे। नेक्स्ट राउंड में डेमन टारगेरियन भी पहुंच जाता है। डेमन को देखकर राजा और रेनेरा खुश हो जाते हैं। डेमन अपने साथ मुकाबले के लिए हैंड ऑफ द किंग के बड़े बेटे सर गायने हाईटावर को चूज करता है। इस पे राजा मुस्कुरा देता है। इस बात से ओटो हाईटावर ज़्यादा खुश नहीं थे और फिर नेक्स्ट राउंड में सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब राउंड शुरू होता है तो डीमन हाईटावर के बेटे को गिरा देता है और उसे घायल कर देता है। रेनेरा एलिसेंट को समझाती है कि कुछ नहीं हुआ है। फिर डेमन अपनी जीत को एलिसेंट को डेडिकेट करता है। एलिसेंट ना चाहते हुए भी उसे क्राउन दे देती है। फिर राजा के मास्टर को सूचना लेकर आते हैं। फिर राजा तुरंत वहाँ से डिलीवरी रूम में आ जाता है। वहाँ रानी को बहुत दर्द हो रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल डिलीवरी है। राजा को रानी और बच्चे में केवल एक को चूज करना पड़ेगा। राजा कहता है कि वो सब केवल बच्चे को बचाएं। राजा अपनी रानी एमा के पास आता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मास्टर रानी को बांध देते हैं और उसका पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। उधर टर्नी में सब पार्टिसिपेंट वॉयलेंट हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बाद में डीमन का मुकाबला सर क्रिस्टन कोल से होता है, जिसमें सर क्रिस्टन कोल डीमन को हरा देते हैं। अपनी हार से डीमन पागल हो जाता है और वो सर क्रिस्टन से लड़ने लगता है, लेकिन फिर भी लड़ने के बाद सर क्रिस्टन फिर से डीमन को हरा देते हैं। बाद में डीमन अपनी हार मान लेता है। सर क्रिस्टन अपनी जीत को प्रिंसेस को डेडिकेट करता है। प्रिंसेस उसे क्राउन देती है और बेस्ट ऑफ लक बोलती है। उधर रानी की मौत हो जाती है। उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था। हैंड ऑफ द किंग बाहर आकर रानी के मरने की खबर देते हैं और धीरे धीरे सबको पता लग जाता है और सब जाने लगते हैं। प्रिंसेस को भी महसूस होने लगता है कि कुछ गलत हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक डेड बॉडी रखी है जो कि रानी की है और उनके पास में बच्चे की बॉडी भी है जो कि पैदा होने के बाद मर गया था। राजा और वहाँ पर मौजूद सभी लोग दुखी होते हैं। डिमोन प्रिंसेस के पास आकर कुछ कहता है। प्रिंसेस कहती है काश वो एक लड़का होती तो उसके पिता को ये सब नहीं झेलना पड़ता, और आगे आकर ड्रैगन को आग लगाने के लिए कहती है। ड्रैगन आगे आकर बॉडीज को जला देता है। नेक्स्ट सीन में सभी काउंसिल राजा के साथ बात कर रहे होते हैं। वो सब कहते हैं कि अब जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में सोचना होगा। राजा कहता है कि डीमन को आने वाला राजा बना दिया जाए, पर काउंसिल मना कर देते हैं क्योंकि डीमन बहुत ही वॉयलेंट है, वो इस राज्य को नहीं संभाल पाएगा। इस पर राजा नाराज हो जाता है और कहता है कि डेमन मेरा भाई है और वही राजा बनने लायक है। तब किंग्स एंड कहते हैं कि उत्तराधिकारी बस राजा की संतान ही होनी चाहिए और वो रेनेरा का नाम लेते हैं। इस पर राजा गुस्सा हो जाते हैं कि एक लड़की को राजा नहीं बनाया जा सकता। डेमन ये सब छुपकर सुन रहा होता है। काउंसिल कहते हैं कि आज तक किसी लड़की को राजा नहीं बनाया गया है। हाईटावर कहते हैं कि वो राजा की बेटी है, उनको उससे ही राजा बनाना चाहिए। इस पर राजा नाराज हो जाते हैं और सब वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि प्रिंसेस कैसी है। तो वो कहती है कि प्रिंसेस ने अपनी माँ को खोया है और वो परेशान है। हाईटावर एलिसेंट से कहते हैं कि उसे राजा के पास जाना चाहिए, वो अकेले हैं। इस पर एलिसेंट कुछ मायूस हो जाती है, लेकिन फिर जाने के लिए हाँ कह देती है। हाईटावर उससे कहते हैं कि वो अपनी माँ की ड्रेस को पहन के राजा के पास जाए। फिर एलिसेंट वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में राजा अकेले बैठे होते हैं और अपनी बीवी को याद कर रहे होते हैं। तभी एलिसेंट आ जाती है। वो अपने साथ एक बुक लाई थी। राजा पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है। एलिसेंट कहती है कि आप परेशान थे इसलिए मैं आई हूँ। राजा एलिसेंट को थैंक यू बोलता है और वो दोनों हिस्ट्री की बातें करने लगते हैं। उधर डीमन अपने गार्ड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। अगले दिन हाईटावर राजा को बताते हैं कि डीमन आपके बेटे की मरने की खुशी में पार्टी कर रहा था और आपके बेटे को एक दिन का उत्तराधिकारी बोल रहा था।
हाईटावर कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं उस रात की पार्टी के। उसके बाद डेमन को बुलाया जाता है। राजा उससे पूछता है कि क्या उसने राजा के बेटे को एक दिन का उत्तराधिकारी कहा था। राजा गुस्सा होते हुए डेमन से कहता है कि यहाँ मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और तुम पार्टी कर रहे हो। डेमन कहता है कि मुझे पता है, ये सब ऑटो हाईटावर ने कहा है। राजा कहता है कि अब डेमन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अब उसे राजा बनाया जाएगा। वो अब वापस रेवनस्टोन अपनी बीवी के पास चला जाए और अब उसे किसी भी राजा से लड़ाई करने की अनुमति नहीं है। और फिर डेमन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में राजा बलेरियन ड्रैगन के स्कल के पास खड़े होते हैं जिस पे कभी वो उड़ान भरते थे। वो प्रिंसेस को कहते हैं कि अब उन्हें लड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, अब रेनेरा ही उत्तराधिकारी बनेगी और उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजा कहता है कि वही आयरन थ्रोन का क्राउन पहनेगी। सब काउंसिल्स प्रिंसेस को राजा मानते हैं और ये शपथ लेते हैं कि वो हमेशा प्रिंसेस के लिए वफादार रहेंगे। यहाँ पर स्टार्स और बराथियन भी आए हुए थे, वो भी प्रिंसेस के लिए अपनी सहमति को रखते हैं। राजा प्रिंसेस को बताता है कि आने वाले समय में उसे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और उसे कैसे उन सबको मैनेज करना होगा। राजा एगोन प्रिंसेस को देता है और घोषणा करता है कि अब से प्रिंसेस ही आयरन थ्रोन की रानी है। उधर डेमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रैगन पर बैठकर चला जाता है और प्रिंसेस आयरन थ्रोन की रानी बन जाती है और सभी काउंसिल अपनी सहमति रखते हैं और यहीं पर यह एपिसोड फिनिश हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर and do subscribe the channel for the upcoming videos. Thank you for watching.